आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, आपको फोटो देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, मैंने कुछ फनी चीज़ें डाली हैं जो टाइम एंड वर्क को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो एक चीज़ हम समझाते हैं। ठीक है, ये है, ठीक है, छोटू, ये है मोटू। ठीक है, अब ये बोला, छोटू ने बोला कि मैं जो ब्लॉक बना सकता हूँ, इसने बोला कि मैं 5 डेज में 10 ब्लॉक बना सकता हूँ। ठीक है, इसने क्या बोला, इसने बोला कि मैं 15 डेज में 40 ब्लॉक बना सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब दोनों काम करना स्टार्ट करेगा, ये भी और ये भी। पहले काम को कौन फिनिश करेगा, ये कैसे डिसाइड करेगा, ये चीज़ कैसे डिसाइड होगा? तो आप सिंपली बोल दोगे ये 15 दिन में तो 30 ही बनाएगा, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि एक चीज़ याद रखेंगे, हमारा जो ये टाइम होगा ना, ये जो हमारा टाइम है, ठीक है, ये जो हमारा टाइम है ना, ये टाइम का रेशियो ही ना जो क्या बनाता है, इफ़िशियंसी बनाता है। ठीक है, अब वो देखेंगे इफ़िशियंसी क्या होता है। इफ़िशियंसी आप समझ सकते हैं किसी काम करने की क्षमता। ठीक है, मतलब हम कैपेसिटी मान सकते हैं उस इंसान की कि वो क्या कैपेसिटी करना चाहता है। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्टिंग में बोला, अब हमारा ये तो 5 और 15 था। अगर इसने बोला कि मैं एक काम, ये काम पता नहीं कितना है, ठीक है, मैंने बोला मैं एक काम को 3 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। इसने बोला कि मैं उस काम को 5 डेज में ख़त्म करूँगा। तो एक्चुअली अब दोनों साथ मिल जाए, अगर ये भी, छोटू भी और मोटू भी, दोनों का साथ मिल जाए तो कितने देर में उस काम को ख़त्म करेगा। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए ना वो काम क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बोल रहा है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15, तो ये जो 15 होगा ना, वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। ठीक है, ये जो होगा हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि पूरा काम 15 है, और ये पूरा काम को, ये तो 3 डेज था। ठीक है, और ये क्या था हमारा, ये हमारा 5 डेज था। ठीक है, ओके। अब इसने क्या बोला, छोटू ने बोला कि मैं इस पूरे काम को, मतलब मान लो जो भी था 15 ब्लॉक मान लो बनाना था, तो बोला मैं पूरे काम को 3 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये 3 दिन में ये काम ख़त्म कर रहा है और कितना ब्लॉक बना रहा है, 15 ब्लॉक बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक दिन में कितना ब्लॉक बना रहा होगा, 15/3 इतना ब्लॉक बना रहा है, मतलब 5 ब्लॉक। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं इसकी जो कैपेसिटी है, इफिशियंसी होगी, तो हम सिंपली अगर निकालना होगा ना, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 15 बन जाए, या सीधा आप 3 को 15 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, तो इससे मालूम चल गया कि छोटू की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, वो क्या बना सकता है, एक दिन में 5 ब्लॉक बना सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर मोटू बोला अच्छा मैं तो इस काम को 5 डेज में कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो बोला अच्छा, तो फिर ये क्या करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा 15 से, सीधा सीधी, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मोटू कितना, 3 इफिशियंसी। मतलब ये जो आया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आया, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या है, ये एक्चुअली में कहना हम चाह रहे हैं कि ये इफिशियंसी है। ठीक है, और ये 3 है, ये इसका इफिशियंसी है। ठीक है, ये छोटू का इफिशियंसी है, ये मोटू का इफिशियंसी है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, हमने क्या बोला था, अगर वर्क दोनों का सेम होता है, अगर वर्क इसका भी वर्क, ठीक है, ये भी कर रहा है, क्या बना रहा है, 15 ब्लॉक, और ये भी क्या बना रहा है, 15 ब्लॉक, तो अगर वर्क हमारा सेम है, ठीक है, तो टाइम जो होगा, ठीक है, टाइम अगर मान लो A/B है, तो इसका इफिशियंसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो हमने मान लिया कि ये 3 दिन में काम कंप्लीट कर रहा था और ये 5 दिन में, तो अब देख सकते हैं ये क्या था हमारा, 1 मिनट, ये छोटू था, ये मोटू था। मोटू 3 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है छोटू, और मोटू 5 दिन में। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे
कि जो ये इसका इफिशियंसी होगा ये 5 दिन लगाएगा और ये कितना दिन लगाएगा 3 डेज। अब यहाँ देख सकते हैं ये कितना दिन लगा रहा है 5 दिन। देखिए हमारा इफिशियंसी हमारा 5 निकल जा रहा है, ठीक है, और इसका देखिए 3 और 3 यहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो होता है यहाँ देखिएगा ऊपर में टाइम इनटू इफिशियंसी इक्वल टू होता है हमारा वर्क डन, ठीक है। ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा। तो एक दिन में अगर हम 2 ब्लॉक बना रहे हैं तो 10 दिन में ऑब्वियसली 20 बनाएंगे 10 दिन में। तो कैसे निकला? दोनों को मल्टीप्लाई करके ही निकला, तो इसी फॉर्मूला से निकलता है, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि अगर वर्क सेम हो तो टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है और इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, ठीक है। ये चीज़ हमारे माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठ गई, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन करें अगर आप देख लीजिए, ठीक है, अगर आप इस चीज़ को देख लीजिए यहाँ पे डाटा को, ठीक है, सिंपल सी बात इसने ये बोलना चाहा, ठीक है, कि हम क्या रखेंगे यहाँ पहला टाइम है तो ये इसका T1 था और इसका T2 था, तो हम T1 और T2 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। जो एलसीएम लेंगे वो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो 3, ये इसका इफिशियंसी आ जाएगा, ठीक है। इफिशियंसी समझ में आ गया? अब ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब कि मान ली ए था, ए बोलता है कि हम किसी कार्य को 7 दिन में ख़त्म करेंगे। वहीं पे बी था, उसने बोला मैं उस काम को 8 दिन में ख़त्म करूंगा, ठीक है, डेज में ख़त्म करूंगा और ये 8 डेज में ख़त्म करेगा। अब सिंपल सी बात है कि हमें पता नहीं वर्क क्या है, तो हम वर्क निकालने के लिए इसका और इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। जब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 56। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये जो निकला वो क्या है हमारा? ये हमारा इफिशियंसी है। और ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? टाइम है। और ये हमारा क्या है? इफिशियंसी है। और दोनों का सेम वर्क है, ठीक है। तो हमारा काम देखिए बिल्कुल कि इसका ये अपोजिट आ जा रहा है, ठीक है। पहला चीज तो मैंने ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर इसने बोला कि ए बोल रहा है कि मैं 8 दिन में काम कंप्लीट करूंगा, बी बोल रहा है कि हम 7 दिन में करेंगे, ठीक है, तो बोला दोनों अगर मिल जाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? तो हमें पहले पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कहने का मतलब ए और बी का जो इफिशियंसी होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, टोटल वर्क कितना है? 56 और दोनों का मिल जाए कितना हो जाएगा हमारा? 15। तो इतने दिन में वो काम को खत्म करेगा अगर जब दोनों मिल जाए तो। जिस तरह यहाँ हम देख रहे थे कि छोटू और मोटू अगर दोनों मिल जाए तो हमें काम कितना है? हमारा टोटल जो वर्क है वो कितना मिल गया? 15, ठीक है। छोटू की इफिशियंसी कितनी थी? 5, मोटू की इफिशियंसी कितनी थी? 3। तो दोनों की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? C प्लस M की इफिशियंसी कितनी? 8। हमें क्या निकालना है कि C प्लस M अगर दोनों मिल जाए तो कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है? तो क्या करेंगे हम? टोटल वर्क प्लस C प्लस M, मतलब टोटल वर्क कितना था? 15 और C प्लस ये 8, ये हमारा हो जाएगा इतने दिन में काम खत्म हो रहा है, ठीक है। अब समझ चुके हैं, काफी बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये एलसीएम है। अगर कभी हमारा ये हो गया, मान लेते हैं ये 3 है ये 15 है, ठीक है, तो एलसीएम पता है ये 15 ही होगा। तो यहाँ इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी कितनी हो जाएगी? 5। तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये बोल रहा है यहाँ ए अगर है यहाँ बी है, तो ए बोल रहा है कि हम इस काम को सिर्फ 1 दिन में खत्म कर लेंगे। कैसे? क्योंकि हम ये कह रहा है इस काम को ये 15 डेज में, यहाँ डेज है ना, यहाँ डेज है, ठीक है, ये भी डेज है। तो ये जो बोल रहा है ए बोल रहा है कि हम इस कार को 15 डेज में खत्म कर पाएंगे, मतलब 15 ब्लॉक वो बना पाएगा 15 दिन में। इसका मतलब है 1 दिन में वो 1 ब्लॉक बना रहा होगा। वहीं बी आ गया, बी बोला कि नहीं हम तो भाई 5 दिन में खत्म कर लेंगे। बी बोला कि हम 5 दिन में खत्म कर लेंगे। तो कैसे? तो 1 दिन में अगर 5 बनाएगा तो 3 दिन में 15, और 1 दिन में 3 बनाएगा तो 5 दिन में 15, ठीक है। तो 3 दिन में बना रहा है तो ऑब्वियसली पर डे कितना बनाना पड़ेगा उसका? 5, तभी तो 15 पहुंचेगा, ठीक है। बाकी कंसेप्ट हम क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग हम ऊपर नीचे करते रहेंगे, पर हर एक क्वेश्चन में मैं डिटेल सॉल्यूशन दूंगा जिससे आप समझ सके, और जहां शॉर्ट ट्रिक होगा वहां बताऊंगा, पर ज्यादा शॉर्ट ट्रिक में ना घुसे, क्योंकि टाइम एंड वर्क में किसी भी क्वेश्चन में 20 से 30 सेकेंड अगर लगेंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बोल रहा है 1 मिनट,
A and B can complete a work in 10 days and 12 days, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि अगर A पहले लिखा हुआ है तो वो 10 को दिखा रहा है और B बाद में लिखा हुआ है तो वो 12 को दिखा रहा है, ठीक है। A and B start, यहाँ फुल स्टॉप होगा, सॉरी, A and B start working together and after 3 days A left the work, find in how many days work will be completed, ठीक है। अब इस काम को हम पहले जैसे करते वैसे करते क्वेश्चन। सबसे पहले जो हमारा A था उसने बोला कि हम 10 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो B ने बोला कि हम 12 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दोनों का जब एलसीएम लिए तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम सिंपल से आप निकालना सीख जाइए, 60 होगा, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए, यहाँ पे 10 और 12, फिर इसको एलसीएम लेंगे तो 2 से हो गया, तो ये 5 और 6, अब ये जाएगा नहीं तो यहाँ 5, सॉरी अब ये कोई कॉमन होने वाला नहीं है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 है, 30 दूनी 60, तो इसलिए हमने यहाँ 60 लिखा, ठीक है। आपको एलसीएम में दिक्कत हो नहीं, मैं वो भी बता दिया, ठीक है। तो अब हम बात आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा ये चीज़ कहानी स्टार्ट हो गया। तो अब बोल रहा है कि ए तो बोला हम 10 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, बी ने बोला हम 12 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ए अगर 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और वो 6 ब्लॉक बनाने हैं, तो एक दिन में कितना ब्लॉक बना रहा होगा, ऑब्वियसली 6 बना रहा होगा। निकालना है कैसे, तो आप सीधे 60/10 कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो बी बोला कि नहीं हम 5 दिन में बनाएंगे, ठीक है, हम 12 दिन में बनाएंगे, और 12 दिन में अगर वो बना रहा है तो ऑब्वियसली वो एक दिन में कितना बना रहा होगा, तो 12 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो 60 आ जाता है, 5 से, या आप डिवाइड कर दो ना सीधा 60/12, ठीक है। ये कहानी है। तो हमारा सिंपल सी बात है कि ये हमारा क्या था, टाइम है, ये हमारा क्या है, इफिशियंसी। ये एक दिन का है, ये एक दिन में क्या बना रहा है, 6 बना रहा है, ये एक दिन में क्या बना रहा है, 5 बना रहा है, ठीक है। और ये 10 दिन में कंप्लीट कर रहा था, ये 12 दिन में, ये अलग कहानी है, ठीक है, ओके। अब कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए ये बोल रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, तो ये हटा देते हैं, ये हो गया ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर। ए और बी दोनों ने काम को साथ में स्टार्ट किया, ठीक है। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद ए लेफ्ट द वर्क, तो मतलब 3 दिन दोनों ने साथ में काम किया, इतना तो पता है, ठीक है। उसके बाद ए लेफ्ट द वर्क, ए ने छोड़ा तो बी तो कंटिन्यू किया होगा ना, ठीक है। ए लेफ्ट द बी, फाइंड हाउ मेनी डे वर्क विल बी कंप्लीट, कितने दिन में वर्क कंप्लीट हुआ, तो बी का कुछ पता नहीं, तो हम यहाँ इसको बोलते हैं कि ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। और टोटल वर्क कर रहा होगा, अगर ए प्लस बी मिलकर 3 दिन किया, बी ने बाकी दिन में कंप्लीट किया, तो काम तो क्या किया होगा उसने, उन्होंने पूरा काम किया होगा। टोटल वर्क क्या है हमारा, यही तो है टोटल वर्क, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, अब मेरा कहने का ये मतलब है, सिंपल सी बात, कि ए एक दिन में कितना बना रहा है, बी एक दिन में कितना बना रहा है, और यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग ना 60 बनेगा। तो हमारा एक दिन में ए जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, 6, बी एक दिन में कितना बना रहा है, 5, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये हो गया कि हमारा यहाँ पे डालेंगे 6 और इसका डालेंगे 5 और इनटू हो जाएगा 3 और प्लस, और बी तो हमें पता ही है क्योंकि इसका डालें तो 5, तो ये भी होगा 5 और ये टी इक्वल टू 60, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना, 11, ये हो जाएगा 33 प्लस 5t इक्वल टू 60। तो हमारा क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर से ये जाएगा 27/5। क्या टाइम ये होगा, नहीं, ये टाइम तो होगा जो बी ने अकेले किया, बट अगर उसने क्या बोला है आपसे कि हाउ मेनी डे वर्क, पूरा काम कितने दिन में फिनिश हुआ, तो ये तो हुआ ये काम, 1 मिनट, ये काम तो हुआ, इतना दिन तो पता है, पर इसके अलावा उन्होंने 3 दिन और वर्क किया था। तो जब टोटल टाइम की बात आएगी, टोटल टाइम, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 3 + 27/5, मतलब 15 और 15 मतलब 25, 40, 2 42, 42/5, ठीक है। तो 8 2/5, ठीक है। या सिंपली आप इसे भी यहाँ फ्रैक्शन तोड़ के आप कर सकते थे, 5 2/5 और इसमें इस 5 में 3 को ऐड कर देते, तो आंसर तब भी 8 2/5 ही आना था, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट। मैंने आपको बोला यहाँ डेज नहीं डालना है,
ठीक है। अगर बताएंगे कि ए ने एक दिन में अगर जितना बना सकता है, तो याद रखिएगा जब ये स्टेटमेंट लिखिएगा ना, तो इसमें हमारा इसमें ए बी और बी जहाँ भी होगा उसका इफिशियंसी पुट करेंगे, ठीक है। बाकी 2-4 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपका, बट फिर भी इन चीज़ों का आप ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ा एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज, पूरा काम जो है वो 9 डेज में कंप्लीट हो गया, ठीक है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, कितने दिन बाद ए छोड़ा। इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 एंड 12, सीधा सी बात है। इसने क्या बोला, इसने कहानी वही बोली कि ए जो है वो 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, ठीक है, और बी जो है वो 15 डेज में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30 दिन में, ठीक है। तो ए एक दिन में 3 ब्लॉक बना रहा है और बी एक दिन में 2 ब्लॉक बना रहा है, ठीक है। तब ना ये अगर एक दिन में 3 बना रहा है तब ना ये 10 दिन में 30 बनाएगा, और एक दिन में 2 बना रहा है तब ना ये 15 दिन में 30 बनाएगा, ठीक है। तो इफिशियंसी हमें मालूम चल गया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना मालूम चल गया। ये वाली जो चीज़ें हैं वो है हमारा इफिशियंसी, ठीक है, और ये वाली चीज़ें हैं जो हमारा गिवन है टाइम, ठीक है। ओके, अब हमें लिखना है इक्वेशन, ठीक है। ए एंड बी स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, हमें नहीं पता कितने दिन के बाद छोड़ा है, ठीक है, बट स्टार्टिंग में ए और बी ने काम स्टार्ट किया था, तो हम बोलते ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी ने काम किया, ठीक है। अब बोला है मान लिए कि ए और बी ने x डेज काम किया है पूरा दिन, तो आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है, ए ने काम को छोड़ दिया है, ए ने वर्क को छोड़ा है। तो हम इस वाले को ना ऐसे लिख के ना सबसे बेस्ट क्या है, क्वेश्चन को समझना चाहेंगे। अगर ए और बी दोनों साथ काम कर रहे हैं बट होल वर्क कंप्लीट हुआ 9 डेज में, तो हमें पता है कि जो भी बदमाशी कर रहा है ए कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, तो बी हमारा टोटल 9 डेज काम करेगा ही करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ए की, तो ए ने कुछ दिन पहले छोड़ दिया, तो कितने दिन पहले छोड़ दिया, तो ए को हम मान लेते हैं 9 में से उसने x डेज पहले काम को छोड़ दिया, ठीक है, और काम कंप्लीट कितना काम है टोटल वर्क हमारा 30, तो हमने यहाँ डाल दिया 30, समझ रहे हैं। फिर हमारा क्या करना है, वही कहानी है, ठीक है। यहाँ से हमारा ए की जगह डालेंगे ए और बी की जगह डालेंगे बी, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे डाल दिया, तो ये कितना हो गया 18 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 9 माइनस 3x इक्वल टू 30, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि पूरा दिन 9 दिन तो ए ने काम किया नहीं, ए ने कुछ दिन पहले छोड़ दिया, तो जितना दिन पहले छोड़ा उसको माइनस कर दिया हमने, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा कितना 9 3 27, ठीक है, और 27 और फिर हमारा हो जाएगा 18 प्लस 27 माइनस 30 इक्वल टू 3x, तो इसमें से क्या बचेगा हमारा -3 और ये हो जाएगा 15, तो 5, तो x की वैल्यू 5 नहीं 3 है, तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारी हो जाएगी 5, ठीक है। तो 5 दिन पहले, 5 दिन मतलब उसने 4 दिन ही काम किया, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क, तो 5 नहीं होगा, ठीक है। हमारा क्या होगा यहाँ पे अगर x की वैल्यू यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे अगर हमारा a था और 9 माइनस 5, तो a इंटू 4 होगा, तो ए ने कितना दिन के बाद काम छोड़ा, 4 दिन के बाद, 4 दिन काम किया ना उसने, ठीक है। 5 दिन तो क्या है, ये हमारा काम को ध्यान देखिए, अगर हमारा 9 दिन करता तो ठीक है, बट उसने 5 दिन पहले छोड़ा, तो 5 दिन पहले छोड़ा 9 में, तो उसने 4 दिन काम किया होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। बस यही चीज ध्यान दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये बोला ए बी सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days and B left the work 1 day before the completion of the work. In how much time the whole work will be completed? ठीक है, अब हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें इतना मालूम चला है कि तीनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, तो
ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days, तो ये मुझे पता है कि 2 दिन तो सबने साथ में किया ही होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद ए ने छोड़ दिया, तो बचा कौन सा, बी और सी। और बी और सी कब तक काम को करेंगे, ये क्वेश्चन अधूरा है, ये किसी का पार्ट है, नहीं ये क्वेश्चन अधूरा है, इसे रहने दो। ये और ये क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। ये दूसरा, हाँ इसका पार्ट है, इसका ये 4th और 5th पार्ट होगा। ये क्वेश्चन का मेनली एक्चुअली जो है हमारा स्टार्टिंग यहाँ से, वो गलती से जिसने सेट किया वो पहले डाल दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं क्वेश्चन को, उतना जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है, ठीक है। बोला 3 men A B C कंप्लीट द वर्क 10 days 12 days 15 days, काम वही हो रहा है, ठीक है। इफ A B C start work together after 2 days A left the work and next after 2 days C also left, then find in how many days the whole work will be completed, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि हमारा यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। A 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, B 12 दिन में और C 15 दिन में। अगर इन सब का एलसीएम लिया जाए तो आ जाएगा 60। तो 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, 12 को डिवाइड करेंगे 60 से यहाँ आ जाएगा 5 और 10 को यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। ये निकल के आ गया हमारा इफ़िशियंसी, ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इफ़िशियंसी, ठीक है। अब बात ये करना है, अब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन कैसे लिखना है कि ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर। तो हमें मालूम चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी सब ने साथ में काम स्टार्ट किया। आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, तो 2 दिन तो सब ने किया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ए ने काम छोड़ दिया, ए ने छोड़ा, ठीक है। तो हमारा अब चलेगा बी प्लस सी, ठीक है। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days, उसके 2 दिन के बाद ये दोनों चले और सी ऑल्सो लेफ्ट देम, और सी ने भी छोड़ दिया। तो फिर काम बेचारा अकेले सी करेगा और कितने दिन किसी को पता नहीं। देन फाइंड हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो होल वर्क क्या था हमारा, यही 60 है, तो यहाँ हम डाल देंगे 60, ठीक है। अगर आप जैसे का प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगा तो आप स्पीड में खुद आ जाओगे। तो हमें पता है ए की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 6, बी की वैल्यू होगी क्या होगी 5 और सी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 4। अब सिंपली इक्वेशन सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 6 + 5 + 4 × 2 प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 + 4 × 2 प्लस सी की वैल्यू क्या है 40 = 60। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं 11 15 15 दूनी 30 और प्लस 9 9 दूनी 18 और प्लस 40 = 60। तो हमारा t की जो वैल्यू हो जाएगी तो ये 48, तो यहाँ बचेगा 12 और डिवाइड बाई 4 तो मतलब 3। तो 3 days तो 3 ने अकेले काम किया, काम खत्म, ठीक है। तो हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम जो होगा हमारा, पहले उसने 2 दिन चला तो वो 2 दिन इंक्लूड तो होगा ही होगा, फिर 2 दिन वो भी चला वो भी 2 दिन इंक्लूड होगा, और लास्ट में सी ने 3 दिन चला तो ये भी होगा। तो टोटल वो जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 7 days, ठीक है। 7 days में हमारा कंप्लीट होल वर्क कंप्लीटेड, ये हमारा 7 days। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ सी ने छोड़ा है, ठीक है, हमने मिसरीड कर दिया क्वेश्चन को। सी ने क्वेश्चन को छोड़ा, अगर सी ने छोड़ा तो यहाँ पे कौन साथ देगा, बी देगा, यहाँ पे जो देगा बी देगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। सेम चीज़ होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 60 है, ये कितना हो जाएगा 12 और बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। और ये चीज़ ना हो के हमारा इतना तो रहेगा ही और साथ में 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 2 2 4 2 6, तो हो जाएगा 6 2/5, ठीक है। हमने मिसरीड कर दिया था इसलिए यहाँ बी की जगह सी है, कोई दिक्कत नहीं है, सी डाल दे, ए डाल दे, कुछ भी डाल दे, टाइप तो क्वेश्चन का है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम चीज़ है हमारा ये वाला, ठीक है। तो हमारा सिंपल या टोटल वर्क तो मालूम है ही यहाँ से,
नहीं तो फिर भी कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ A था, B था, C था, तीनों का एलसीएम 60 था, और ये हमारा 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, तो ये 6 था, 5 था और 4 था। ठीक है, अब सही है सारी चीज़ें। ठीक है, तो सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि हमारा बोल रहा है ABC स्टार्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, सबने साथ में काम किया, पर बोल रहा है कि A एंड B लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं कि अगर C तो हमारा सब ने काम किया, तो मान लेते हैं कि T टाइम में हमने मान लिया, बिल्कुल कंसेप्चुअल, T टाइम में पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो C हमारा T तक वर्क करेगा, C हमारा T टाइम तक चलेगा, और A प्लस B जो है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है काम खत्म होगा जब होगा उसके 2 दिन पहले हम लोग निकल लेंगे, और टोटल वर्क कितना हो जा रहा है 60। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 60 की वैल्यू, तो C यहाँ क्या है 40, तो यहाँ हो गया हमारा 40। ठीक है, A प्लस B की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस B की 11, तो मतलब 11T माइनस 22 इक्वल टू 60। तो हम यहाँ कह सकते हैं 15T की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 82। ठीक है, और T की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 82/15। ठीक है, आप इसे निकालो, 15×5 15×75 और ये आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सा हमारा ये आ चुका। ठीक है, सिंपली हम इतना जान रहे हैं, ठीक है, हमें इतना पता है कि टोटल वर्क क्या था 60 था। ठीक है, तो हम एक काम और कर सकते हैं, एक काम और क्या कर सकते हैं कि AB जितना 2 दिन में करेगा, तो 2 दिन में कितना करेगा 22, तो हम 60 में क्या कर सकते थे 22 ऐड कर सकते थे, और उसको पूरा जितना इसकी पूरी इफिशियंसी है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। पर थोड़ा बेसिक समझ जाइए, उसके बाद ज़्यादा मजा आया करने में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा किया वो हम 2 दिन इस वर्क को ही दे दिए और पूरा को डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहाँ आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, 3 मेन ABC वही कहानी है हमारा, ये हमारा 10, ये हमारा 12, ये हमारा 15, ABC, और तीनों का एलसीएम हमें पता है 60, तो ये 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा। ठीक है, बोल रहे इफ A लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ध्यान समझे, A जो है लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, एंड B लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, विल फिनिश इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम जैसे अपने बेसिक से चलेंगे कि A ने छोड़ा और B ने छोड़ा, C तो बेचारा नहीं छोड़ा, तो C को क्यों, तो C को हम T टाइम तक चलाएंगे। ठीक है, A ने कहाँ तक बोला, बोला कि 2 दिन पहले तक, तो A क्या हो जाएगा हमारा पूरा टाइम में से 2 दिन पहले तक। B ने क्या बोला, B दिन बोला हमको 3 दिन पहले तक। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 60। अब C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 प्लस A की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो कितना हो जाएगा 60 ओपन करेंगे तो 60 और -12 प्लस B कितना हमारा 5, तो 5T, और फिर अगला क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे 12 किया तो यहाँ से क्या था 15 इक्वल टू 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 40, 5T और 60, मतलब 15T, टोटल आ गया हमारा 15T, ये माइनस और ये कितना 27, तो कितना हो जाएगा 60 + 27। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 87/15, ये क्या हो जाएगा T की वैल्यू, हमारी T की वैल्यू यही निकल के आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है हमारी। पर आप उस मेथड से जाना चाहते हो जिसे मैंने आपको बोला, तो थोड़ा यहाँ देख लो। ठीक है, अब कहने का मतलब टोटल वक्त तो हमारा 60 था। ठीक है, बट जो काम जो हमारा A, तो A कितना दिन पहले छोड़ा था, अगर A 2 दिन पहले नहीं छोड़ता, A 2 दिन पहले नहीं छोड़ता तो वो 12 यूनिट और काम करता, क्योंकि 6 एक दिन में बना रहा था, 2 दिन में 12। ठीक है, अगर हमारा B काम नहीं छोड़ता, अगर हमारा B काम नहीं छोड़ता तो वो 3 दिन और काम करता, और जब ये 3 दिन और काम करता तो ये 15 होता, टोटल कितना हो गया हमारा 87। और अगर पूरा का डिवाइड कर दें कि अब तो किसी ने काम छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि सबका हम तो मेंटेन कर दिया ना, तो 15, तो यही आंसर हो जाएगा। पर अभी स्टार्टिंग है जिनका वो ऐसे कर लो, और जिनको अच्छे से आता है वो आप समझ रहे होंगे ये कंसेप्ट कैसे बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो 4th पार्ट था ना, ये यहाँ था,
ये वाला था, अब इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वही चीज़ दिया हुआ था जो हमने कहा नहीं था, इसमें कहा ये था कि हमें जो 3 चीज़ें दी हुई है तो वही दिया हुआ था A, B और C। इसमें हमारा यही दिया हुआ था, हमारा ये चीज़ दिया हुआ था और यही 60 था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ यहाँ मिसिंग था, ठीक है, ऊपर में नहीं डाला हुआ था, तो हम यहाँ 60 लिख सकते हैं। अब हमारा ऑब्वियसली पता है ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। तो बोल रहे ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना था बता दिए। ABC स्टार्ट किया, वर्क टुगेदर, A लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days, ठीक है। अगर देखो ये 2 दिन बाद काम छोड़ ही दिया है, अगर 2 दिन के बाद इसने काम छोड़ दिया है, तो अगर इसको हम हायर ही नहीं करते, अगर इसको हम A को हायर नहीं करते, ये 2 दिन के बाद तो ऐसे ही भाग जा रहा है, तो 2 दिन अगर हायर नहीं करते तो यही तो था, एक दिन में 6 ब्लॉक बनाया तो वो क्या होता, वो 12 ब्लॉक मेरा नहीं बनाता, मतलब 48 ब्लॉक बनता, ठीक है। जब 48 ब्लॉक बन रहा था, ये 48 ब्लॉक कौन बना रहा था, B प्लस C बना रहा था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड B लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ठीक है। जब काम बनने वाला था उतना था, हमें पता है कि B प्लस C, अगर हम बोले कि अपने लॉजिक से चलते हैं, अगर वो एक दिन पहले काम नहीं छोड़ता B, अगर B लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द, एक दिन पहले वो काम नहीं छोड़ता B, तो क्या होता, 5 ब्लॉक ये और बना देता, तो कितना होता 53, तो टोटल टाइम 53 हो गया, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, तो सिर्फ B और C पे काम कर रहे हैं ना, तो 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, और किसी पे काम नहीं कर रहे हैं, तो कितना 9 × 5 = 45, 45 5 3 8 बाई 9, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया लॉजिक क्या था, फिर से बार रिव्यू कर देता हूँ। कहना ये चाह रहा है कि टोटल वर्क 60 था, अगर हमने A को हायर नहीं करते, ये 2 दिन जो बेचारा काम किया है, मेहनत किया है, 6 ब्लॉक बना रहा था, अगर इसको हम लाते ही नहीं A को शुरू से ही, तो हमारा ये 12 ब्लॉक कम बनता। जब 12 ब्लॉक कम बनता मतलब कितना बनता 48, अब 48 था। अब B बोलता है कि हम एक दिन पहले निकल जाएं, कुछ काम है, हम ज़बरदस्ती अगर B को रोक लेते हैं तो B क्या बनाता, 5 ब्लॉक ज़्यादा बना देता। रोकते तो एक दिन में कितना 5 ही ना बनाता ये एफिशिएंसी, तो 5, तो कितना हो गया 53, और 53 डिवाइड बाई 9 कितना हो जाएगा 595, इतना यही हो जाएगा आंसर, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है हमारा, ये ABC 10 12 15 और इसका ये डाटा चेंज नहीं होने वाला, ये 60, क्योंकि ये हमारा फिक्स है। फिक्स कैसे है बताया था हमने कि ये यहाँ वाला क्वेश्चन है, यहाँ वाला, ठीक है। अब ये कितना था हमारा 6 5 4, ये हो गया। अब बोल रहा है कि बट ABC स्टार्ट वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 3 days A लेफ्ट द वर्क, 3 दिन के बाद A छोड़ रहा है, 3 दिन के बाद A छोड़ रहा है, तो अगर हम A को हायर ही ना करें तो 3 दिन जो काम किया उसने, 3 दिन जो काम किया वो माइनस हो जाएगा, तो हमने 18 माइनस कर दिया, तो 42, ठीक है। 42 किस पे, B प्लस C पे टिका हुआ, A की कहानी हमने यहीं समाप्त कर दी, ठीक है। अब एंड C लेफ्ट द 4 days वर्क बिफोर द कंप्लीशन, अगर ये 4 दिन पहले बोल रहा है C कि हम भाग जाएंगे, 4 दिन पहले ये क्या बोल रहा है, हम जाएंगे, ठीक है। कितना था वर्क 42 था, 4 दिन पहले अगर ये चला जाएगा तो वर्क तो हमारा जो है उतना ही, पर अगर हम 4 दिन इसको रोक लेंगे, 4 दिन अगर रोकेंगे C को, तो ये कितना यूनिट बना देगा, हमें 16 यूनिट बना देगा, 1 मिनट, ये बना देगा हमारा 16 यूनिट, और 16 यूनिट वाले कितनी होती है 58, ठीक है। अब हमारा ये आ गया, बस अब डिवाइड किससे करना है, तो सिर्फ B और C का यूनिट, तो 9 से, ठीक है। 9 6 54, ये होना चाहिए हमारा 6 4 बाई 9 6 सॉरी 4 होगा ना यहाँ पे, यहाँ 4 होगा, ठीक है। सिंपल है ये मेथड, ठीक है। हमारा इस टाइप का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं 6 वाले पे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा ये, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, A और B साथ मिलके काम किया, B और C ने मिला और C और A ने मिला, कैन डू अ वर्क इन 10 days 12 and 20 days, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इन हाउ मेनी डेज एलोन दे एलोन वर्क, तीनों का A कितने दिन में किया, B कितने दिन में और C कितने दिन में। बस ये कहानी, हम अपने मेथड पे चलते हैं। हमारा मेथड क्या है, हमारा मेथड ये है कि मान लिए A प्लस B, ठीक है, B प्लस C और C प्लस A। A प्लस B ने कितना दिन में काम कंप्लीट किया,
10 दिन में, B प्लस C 12 दिन में और C प्लस A 20 डेज में। हमें एलसीएम पता है क्या होगा इसका, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हमारा ये 60 हो जा रहा है। जब हम एलसीएम लेगा तो 10 को डिवाइड करेंगे ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 6, इसको करेंगे 12 5 60 और इसको 3 करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इफिशियंसी का वो निकल के आ गया। अब सिंपल सी बात है, हमारा ये चीज़ निकल के आ गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी। ऐसे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए हम आपको बेटर में ऐसे लिखते हैं A प्लस बी, फिर क्या है प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए। आप देख रहे हैं 2 बार A आया हुआ है, 2 बार B आया हुआ है, 2 बार C आया हुआ है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी, A प्लस बी की वैल्यू क्या थी, आप देख रहे हैं यहाँ पे 6। ठीक है, B प्लस सी की वैल्यू क्या थी, तो आप क्लियर देख रहे हैं यहाँ पे 5 है ना यहाँ पे। ठीक है, और हमारा C प्लस ए की वैल्यू क्या थी, ये क्या है हमारा 3। तो टोटल कितना दे रहा था, मतलब कितना हो रहा था हमारा 9 और 14, ये हमारा 14 आ जा रहा था। तो हम कह सकते हैं A प्लस बी प्लस सी हमारा क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ देखना है। ठीक है, हमारा जो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 आ रहा है, और हमारा A प्लस बी अगर यहाँ देखो, तो अगर A प्लस बी हमारा यहाँ 6 है, ठीक है, तो प्लस सी इक्वल टू 7, तो C की इफिशियंसी कितनी निकल गई 1, 6 माइनस 1। ठीक है, जब C की 1 आ गई, तो यहाँ पे A प्लस सी कितना है 3, तो A अकेला कितना हो जाएगा, तो C की 1 है, इधर कर देंगे तो 2, तो हमारा 2 का निकल के आ गया कितना इफिशियंसी, इतना। ठीक है, अब क्या है, जब A का निकल के आ गया तो B निकालने में कौन सा दिक्कत है, A प्लस बी की वैल्यू 6 है, तो हम कह सकते हैं A प्लस बी की वैल्यू 6 है, तो B कितना हो जाएगा, B हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस से A की वैल्यू 2 है, तो ये 4। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हमें इतना पता है, इफिशियंसी पता है, तो अगर टोटल ब्लॉक 60 बनाने हैं, कितना बनाना है 60 बनाना है, और C एक दिन में 1 बना रहा था, कितना दिन इसे लगेगा, तो इसे तो कितना लग जाएगा 60 दिन। तो हम कह सकते हैं C को 60 दिन लगेगा। A एक दिन में 2 ब्लॉक बना रहा, तो 60 ब्लॉक कितने दिन में बनाएगा, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनाएगा 15 डेज में, तो A निकल गया 15 डेज में। और B बोल रहा है कि अब मैं बाहुबली आया नहीं, मैं एक दिन में 4 बनाऊंगा, तो बाबू आप बना लो। आप सॉरी हमने यहाँ गलती कर दिया, यहाँ पे 30 होगा, ऐसी गलती होती है ना कि गुनाह भी छोटा पड़ जाए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा ना 15, और ये कितना हो जाएगा हमारा 15। बस ये सिंपल सा मेथड था, कोई डिफ़िकल्टी नहीं, कोई वो नहीं, बहुत ही इजी। जो बताया ना हर एक चीज़ मैंने इसमें डिफाइन कर दिया। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम है, टाइप का है, ज़रा मन लगा के बनाओ आप लोग। A प्लस बी 20 दिन में किया, B प्लस सी 30 दिन में किया, ये C प्लस ए 40 दिन में किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपना वही जैसा टेबल बनाते हैं वैसा बना लो। जैसे बनाना है A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस ए। ठीक है, एलसीएम लेंगे तीनों का, और तीनों का डिजिट लिख दे पहले टाइम। तो A प्लस बी ले रहा है 20 दिन, B प्लस सी ले रहा है 30 दिन, और C प्लस ए ले रहा है 40 डेज। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, देख रहे हैं 120 हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 6, इसको डिवाइड करेंगे 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3। ठीक है, यही मेन हमें मुद्दा तो यही है, मेन तो मेरा यही है, पूंजी तो मेरा इफिशियंसी ही है, क्षमता। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब सबको ऐड करेंगे। अगर इस सबको हम ऐड करते हैं इफिशियंसी के रूप में, अगर सबको हम यहाँ से ऐड करेंगे तो हमें टेबल में वही देगा ना 2A प्लस बी प्लस सी, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, तो यही तो होगा 120। तो A प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस बी प्लस सी 60। ठीक है, हमारा ये चीज़ थोड़ा सा, हाँ नहीं हमने गलती कर दिया यहाँ पे यार,
हमारा ये इफिशियंसी ना लिखना है, टोटल वर्क कहाँ से अभी वो करने का इफिशियंसी लिखना है। तो कितना हो जाएगा 10 3 13, ये कितना हो जाएगा 13, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6.5, ठीक है 13/2 6.5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा मुद्दा ये आता है, सिंपल सी बात है कि a प्लस बी, अब हमें ए बी अगर हम यहाँ पुट कर दें, ए बी की वैल्यू क्या दे रखा है 6 है, अगर हम यहाँ 6 पुट कर दे तो c कितना हो जाएगा 0.5, मतलब 1/2 लिख दो, इफिशियंसी निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर हमने b प्लस सी, अगर हमने b प्लस सी यहाँ से यहाँ तक पुट कर दिया तो a कितना निकल जाएगा, सॉरी ऊपर वाले में नहीं पुट करना है, ठीक है। हम ये वाला हो गया हमारा, c निकल गया, ठीक है। हमारे इस वाले में अगर एक मिनट, हाँ इस वाले में अगर हमने b प्लस सी की जगह वैल्यू पुट कर दी 4, तो a कितना निकल जाएगा 2.5, ठीक है। ओके ओके, अब तीसरा वाला में हमने कर दिया a और c की जगह हमने पुट कर दिया 3, तो b कितना बन जाएगा, a और c 3 है तो कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 निकल के आया, 2 निकल के आया, 3 निकल के आया, ठीक है। टोटल वर्क हमें निकालना है a का, तो a क्या होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई 1/2, यही होगा, सॉरी हमारा 120 है, टोटल वर्क कितना है 120, तो 120 डिवाइड बाई 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 240, तो ये c का हो गया, ठीक है। a का तो 120 डिवाइड बाई 2.5, ठीक है। अगर इसको यहाँ से कर दो 0, ये हो जाएगा 4 बार में, तो 12 चौक 48, 25, तो 4 हो जाएगा और 12 चौक 48, तो ये 48 हो जाएगा, a का कितना हो जाएगा 40। अब बच क्या गया हमारा, एक b बच गया, तो b का यहाँ है तो कितना हो जाएगा सॉरी 120 बाई 3.5, तो यहाँ से ये हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 5 से अगर काटना चाहो तो 7 और यहाँ हो जाएगा 20, अब तो कटेगा नहीं, तो 240/7 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा b का निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात, थोड़ा फ्रैक्शन में ये चीज़ आ गई है तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप कर लो, तो ये हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बोल रहे a प्लस बी प्लस सी डू अ वर्क इन 12 इतना, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से बता रहा हूँ मैं, फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है तो बताना। a प्लस बी हमारा 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, b प्लस सी हमारा 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इफ़ a वर्क फॉर 5 days एंड b वर्क फॉर 7 days एंड c कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 days, ठीक है, देन फाइंड द c वुड कंप्लीट द वर्क इन इतना, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, हमारा a प्लस बी और b प्लस सी दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कर रहा है हमारा 12 दिन में और ये कर रहा है 16 दिन में, तो 48, ठीक है। तो 12 चौक 48 और 16 48, ठीक है। तो हमें इतना निकल के आ गया, ठीक है। हमें क्या निकल के आ गया कि a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 7 होगा, ठीक है, 7 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, ठीक है। तो अब हमें चीज़ है, अब बोल रहा है कि बोले a बोल रहा है 5 days, b बोल रहा है 7 days एंड c बोल रहा है कंप्लीट द रिमेनिंग 13 days, ठीक है। और c कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13, तो c हमारा 13 days में, ठीक है। सिंपल सी बात, हमारा ये चीज़ निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमें पता चल नहीं रहा, बट एक चीज़ है कि देखो a5, और अगर हम इसे ब्रेक करके के b5 प्लस b2 लिख दे तो इस वाले को ब्रेक करके, इसलिए इससे मिलेगा क्या, इससे मिलेगा इसमें और इसमें कॉमन मिल जाएगा 5 और a प्लस b, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4, ठीक है। तो यहाँ तो फिर फंस जाएंगे ना b2 में, तो b2 में कैसे फंसेंगे, अगर b इंटू 2 है तो यहाँ ही ब्रेक करके ना c इंटू 2 कर देंगे और प्लस c इंटू 11 कर देंगे 13, तो यहाँ से जो क्या होगा, हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा क्या बच जाएगा b प्लस सी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ a प्लस बी की वैल्यू क्या पुट किया है 4, तो ये हो जाएगा कितना 20। अब यहाँ b प्लस सी की वैल्यू क्या है 3, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है 3, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा 6 और प्लस ये कितना हो जाएगा 11c इक्वल टू 7, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 26
ठीक है, हमारा ये माइनस में आ रहा है, जबकि हमने गलती क्या कर दी, टोटल वर्क 7 नहीं, ये अलग इक्वेशन है, यहाँ टोटल वर्क 48 होगा। ठीक है, गलती वाली मालूम चलेगी कि हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 48 में 26 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 22 और 11 से डिवाइड होगा तो सी की इफिशियंसी, अब सी की इफिशियंसी निकल कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, जब सी की इफिशियंसी 2 आ गई तो थोड़ा खुश हो जाओ, क्यों, क्योंकि जब सी की इफिशियंसी मिल गई और बी प्लस सी है 3 और सी हमारा 2 है तो बी कितना हो जाएगा 1, बी की भी मिल गई। ठीक है, जब बी की 1 मिल गई तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ए प्लस बी की 4 है तो ए कितनी हो जाएगी, जब बी है तो कितना हो जाएगा 3, तो ए की इफिशियंसी कितनी मिल गई 3। अब इफिशियंसी मिल गया तो काम ही खत्म है, तो बोल रहा है फाइंड सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी, खाली सी कितने दिन में करेगा, तो कुछ मत करना है, टोटल वर्क कितना हमारा 48 और सी कितना दिन में कर रहा है 2 दिन में, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 24, तो यही आंसर हो गया 24 हमारा। ठीक है, सिंपल सा आंसर जो हो गया 24 हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कंसेप्ट बनाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में कंसेप्ट बनाओ, दौड़ने की कोशिश मत करो, दौड़ोगे तो फिर गिर ही जाओगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 12 days while B प्लस इन इतना डेज, वर्क इज कम्प्लीटेड बाई A प्लस बी वर्क इन 3, 4 एंड 7। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात ये बोल दिया उसने कि A प्लस बी, ठीक है 12 दिन में, और B प्लस सी 36, 18, 2 20/30। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हमारा 60 आएगा, तो 12 पंचे 60 5 हो जाएगा। ठीक है, इसे 60 बनाने के लिए तो ऑब्वियसली हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 से नहीं 9 से, तो ये हमारा हो जाएगा बी प्लस सी 9 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं 20/3 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 3 बचेगा, तब ये 60 बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये विजुलाइज करने की चीज़ है, इसलिए मैंने करवा दिया आपसे, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया कि ये तो हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया। ठीक है, अब कहना ये चाह रहा है कि बोला ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान दीजिएगा बात को, बहुत ही वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा डाटा देगा। वो बोल रहा है कि ए 3 दिन, बी 4 दिन, सी 7 दिन। हम अपने डाटा को, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा सॉल्यूशन जैसा मैं दे रहा हूँ ना, कहीं नहीं मिलेगा, हम अपने डाटा को खुद ऑर्गेनाइज करते। देखो ए और बी 3 दिन तो कहीं ना कहीं चल ही रहा है, तो a प्लस बी 3 दिन। ठीक है, बट b हमारा फिर भी 1 दिन बच गया, तो c में से 1 दिन निकाल लेते हैं, तो क्या कर देंगे b प्लस सी 1 दिन निकाल लिए। ठीक है, तो c कितना बच गया 6, तो क्या कर देंगे प्लस c इंटू 6, और टोटल कितना हो गया हमारा वर्क 60। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है क्या 5। ठीक है, तो पंतिया 15, b प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 9, तो 9 का 9 और प्लस 6c इक्वल टू 60, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 24 इधर जाएगा तो बचेगा 9 और 5 24, और 24 हो जाएगा तो इधर बचेगा 26, सॉरी यहाँ पे 36 होगा, ये हो जाएगा 36 सी, तो c की वैल्यू 6। अब c की वैल्यू मिल गई, अब c की वैल्यू मिल गई, जब a प्लस बी की वैल्यू 9 है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं b प्लस सी की वैल्यू 9 है और c कितना हमारा 6 है, तो b कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। ठीक है, सॉरी हाँ b मतलब हमें निकालना क्या था, फिर फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एलोन, ए तो b 3 हो गया, तो जब b 3 हो गया और ये दोनों का कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब b 3 है, a प्लस b की वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो हमारा b का तो पता है कितना है 3 है, तो हम डाल देंगे यहाँ पे, तो a इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। अब हमारा a का एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है, अब सारा कहानी भूल जाओ, a का एफिशिएंसी कितना है 2 है, टोटल वर्क कितना है 60/2 कर दो, तो a हमारा 30 दिन में काम खत्म कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन होंगे और अच्छे से सारा करवाऊंगा, हाई लेवल जो आप सोच नहीं सकते उससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, टाइप वाइज होंगे। मैंने जबकि टाइम एंड वर्क के 80 क्वेश्चन, क्लासिफाइड 80 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है।